नमस्कार। जिंदगी में फिक्र इस बात की नहीं करनी चाहिए कि कोई आपको मात दे देगा, गिरा देगा। फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि कैसे गिर कर उठना है, और इसमें तो कहीं आप कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। तो अगर आपने जिंदगी में गिर कर उठना सीख लिया तो कभी भी जिंदगी आपको मात नहीं दे पाएगी और आप जिंदगी के इस खेल में हमेशा विजेता के तौर पर सामने आएंगे। ये हमारा यकीन है और यही शास्त्रों का भी यकीन है, और ज्योतिष गुरु कुछ ऐसे ही यकीन आप तक पहुंचाते हैं अपनी आसान सी जुबान में। तो आज भी यही होगा। आज के दिन को कैसे जीतना है ये सीखते हैं ज्योतिष गुरु से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी से समझेंगे, सीखेंगे आज कैसे जिया जाए जिंदगी को। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पंचांग क्या कहता है। आज 19 मार्च 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। त्रयोदशी तिथि है दोपहर 2:19 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। मघा नक्षत्र है शाम 7:05 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। आज चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। तो पंचांग की बात तो हो गई। अब मेष और वृषभ आपसे हो रही है आज के राशिफल की शुरुआत। तो देखते हैं कैसा है आपके लिए आज का दिन। क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के मन में काम या कारोबार को लेकर कई तरह की चिंताएं बनी रह सकती हैं, पर इसका बड़ा कारण यह भी है कि आपकी मेहनत बिखरी पड़ी है। जो लोग आपके दायरे में हैं और जिन्हें आपकी मेहनत को समझना चाहिए वही आपसे दूर हटते चले जा रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को भी भली भांति समझना होगा ताकि आपसी तालमेल बना रहे, और तेजी से बदलते हुए समय में अपना नुकसान करते चले जाने से भी बचना होगा। लोग आपके क्यों खिलाफ होते चले जा रहे हैं इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों की बात को समझें ताकि उनसे जुड़कर आपके लिए बेहतर परिस्थितियां पैदा हो सके। इसलिए अपने दोस्तों या अपने भाई बहनों के प्रति अपने विचारों को बार बार बदलते न चले जाएं। वृषभ राशि वाले कई तरह के बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं जिसका अभी समय नहीं आया। वैसे भी कई चीजों को लेकर आप असंतुष्ट हैं, इसलिए सिर्फ लाभ का न सोचकर उस काम से जुड़ी हुई चुनौतियों को समझना होगा ताकि आपके फैसले सही हो सके। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों से आपको अच्छी सलाह मिल सकती है और आपको भी अपनों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है। ये ऐसी सच्चाई है जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज से जुड़े फैसलों में बार बार कोई ऐसा परिवर्तन न करें जिससे आपका कोई नुकसान हो जाए या आपके दबाव बढ़ते चले जाए। काम में पैसा लगाने से जुड़े फैसलों को भी इसी संदर्भ में देखना होगा, पर कुल मिलाकर स्थिति यह है कि काम से जुड़ी कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। काम से जुड़ी कोई भी लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। हमें ख्याल रखना है सवाल का। सवाल नाम नहीं है। खैर, सवाल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो नाम होता भी तो नहीं बोला जाता। डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1990, 9:05। सुबह जन्म हुआ है अमरावती, चंदूर बाजार। और पति की बर्थ डेट, वो पत्नी की थी, ये पति की बर्थ डेट है 8/10/1989, 4:40। काबुल में इनका जन्म हुआ है। 2018 में शादी हुई थी और उसके बाद पति ने, ससुराल वालों ने बहुत तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। 3 महीने से मायके में है। कोर्ट केस भी इन्होंने डाल दिया है। पति और उसकी फैमिली बोल रही है कि डिवोर्स ले लो। क्या सच में ये शादी टूटने वाली है, ऐसा इनका पूछना है कि डिवोर्स हो जाएगा? क्या होगा इस कोर्ट केस का रुख, ये आपसे जानना चाहती हैं। क्या करें और इन्हें करना क्या चाहिए? आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की अक्टूबर 2019 तक। जून 2018 में आपकी शादी हुई और अब पिछले 3 महीने से आप अपने मायके में हैं। कोर्ट केस भी हो गया है, बहुत परेशानी है शादी में। देखिए, लंबी चलने वाली परेशानी बन जाती है और कोर्ट केसेस से कुछ हासिल नहीं होता। हर इंसान सोचता है कि मैं उस केस में जीत जाऊं, लेकिन इसमें तो हार ही हार है सबकी, कोई जीत नहीं है किसी की। और आपकी कुंडली भी ये कहती है कि अगर आप कोशिश करें, अगर कोई गुंजाइश हो, मैं इस बात को समझाते हुए कह रहा हूँ कि अगर कोई गुंजाइश हो तो शादी को बचाने की कोशिश कर लें। और कुंडली भी कहती है कि अगर आप चाहें तो आपकी शादी बच सकती है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, अक्टूबर 2019 के बाद ही वो संभावनाएं बढ़ पाएंगी, लेकिन कोशिश करें। देखिए, अक्टूबर 2019 के बाद आपकी शादी बच सकती है। रही बात डिवोर्स और क्या होगा,
तो कोर्ट केस आपकी तरफ से डाला गया है। अब पति और उनके परिवार वालों का ये कहना है कि आप डिवोर्स ले लें। तो देखिए, सबसे पहले तो इस कन्फ्लिक्ट के रास्ते से हटना है अगर परिवार को बचाना है। और जो समय हमने बताया अक्टूबर 19, उसके बाद अच्छा समय आ रहा है। तब तक अगर आप खींच सकें बातचीत के जरिए समय को, तो उसके बाद ये रिश्ता बच सकता है। ऐसी कोशिश आप कर सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंपॉर्टेंट है अक्टूबर 19 तक अगर आप आपसी बातचीत के जरिए इस चीज को थोड़ा सा रोक पाएं तो ये रिश्ता भी बच सकता है। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि आपकी। तो देखते हैं आपका राशिफल और टिप्स क्या है। मिथुन राशि वालों की पीठ पीछे क्या हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने हालात का आंकलन इस रूप से करना होगा कि आप अपनी क्षमताओं को भी समझें और उसी रूप से अपनी योजना भी बनाएं। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कुछ परेशानियां हैं क्योंकि विचार नहीं मिल रहे, पर उस कमी को अपनी मेहनत और लगन से पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए आपकी एकाग्रता बनी हुई है। लोग भी आपकी इस अच्छाई को समझ पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? घर परिवार से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनमें बार बार परिवर्तन न करें। अपने विचारों को भी इस रूप से न बदलें कि लोगों के दिल में आपके प्रति कोई शक पैदा हो। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि पैसे से जुड़े हालात को संभाल कर चलाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के क्या विचार बनते चले जा रहे हैं इस बात को समझने में कमी रह सकती है। इसलिए किसी भी बात के पीछे क्या मंशा है उसे भी समझने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ी सी योजना बनाकर चलेंगे तो पैसे की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी और आपकी बचत बढ़ जाएगी। उसे सही रूप से लगाना और कोई अच्छा निवेश करना आसान होता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि हालात संभले हुए हैं, इसलिए अपने मन में कोई ऐसे विचार न बनाते चले जाएं जिनका कोई मतलब ना हो। किसी ऐसी रुचि को बढ़ावा न दें जिसमें आपका समय बर्बाद होता चला जाए। किसी ऐसे शौक में समय वेस्ट मत कीजिए जो आपका समय बर्बाद करते। समझिएगा। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए समझना है हमें कि कैसा है आज का दिन और कैसे जीना है। सिंह राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर कई तरह के असमंजस है। इसी वजह से आपकी मेहनत में कमी आती चली जा रही। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपके विचारों में बहुत सारी घबराहट या असंतोष है और उसे भी थामने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी गलतियों को छुपाने के प्रयास में आप लोगों की गलतियां निकाल रहे हैं और इसी बात से बचने की जरूरत है। अपने रवैये को इस रूप से संभाले रखें कि आप लोगों की अच्छाई को भी देख पाएं। क्या न करें इस समय में? अपने रिश्तों को संभालने की और रिश्तों से जुड़े रहने की बहुत सारी कोशिश की है आपने, पर आपके लगातार बदलते हुए विचारों की वजह से परेशानियां बनी रही। जिंदगी का सुख बनाए रखना है तो पारिवारिक परिस्थितियों को किसी भी वजह से बिगड़ने ना दें। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों का सुख बना रह सकता है और रिश्तों को संवारने के लिए आपके प्रयास सराहनीय है, पर बहुत ज्यादा सोचने से भी नुकसान होता है। ऐसे में अपने बढ़ते हुए खर्चों पर भी काबू पाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? पहले जो दूरियां बन गई थी अब उन्हें नजदीकियों में बदलने का प्रयास किया जा सकता है, पर अभी भी आप ही की गलतियां नजर आ रही हैं जिसकी वजह से लोगों से मतभेद बने रह सकते हैं। इसी चीज का असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर भी पड़ सकता है, जिसे संभालने की जरूरत है। क्या न करें समय में? किसी भी छोटी बात को इतना ना बढ़ाएं कि वो तकरार में परिवर्तित होती चली जाए। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को उभरने ही ना दें। मुश्किलों भरे दौर में गलती करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। दौर मुश्किल भरा है, इसमें गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। प्रिया का सवाल है, 15 सितंबर 1993 9:10 रात में जन्म हुआ है, झबुआ मध्य प्रदेश। झाबुआ 1 साल से कोई तकलीफ है जिनको परेशान कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोई मेंटल डिजीज है। किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही हैं, जॉब भी चली गई है। क्या करें, कैसे, कब तक ठीक हो पाएंगे? प्रिया, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शनि की दिसंबर 2019 तक। मानसिक रूप से आप अनस्टेबल फील करती हैं, इसलिए आपने जॉब भी छोड़ दी। और मैं तो ये कहूँगा कि जिंदगी के बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो गलत हुए, जबकि कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि काम में उतना मन नहीं रहा, इसलिए वो फैसले गलत हो गए। अभी भी मैं ये कहूँगा कि वापस ज्वाइन कर लीजिए अपनी जॉब, कोई भी जॉब ले लीजिए, उसमें मन लगाइए। आपके पास कुछ भी फजूल सोचने के लिए समय ना हो तो आप
ठीक फील करेंगे और कोई ये मानसिक इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए इस प्राथमिकता को समझें कि आपको क्या करना चाहिए, और वो है अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचा करें। देखिए, जिंदगी में स्थिरता लाने की कोशिश कीजिए, और आप में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको लेकर आप इतने ज़्यादा परेशान हैं। अब यूँ समझिए कि कुछ हमारा माहौल ही ऐसा है कि अगर पेट में दर्द हो तो हम फक्र से बता सकते हैं कि भाई पेट में तकलीफ है। दिमाग भी हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, एक अंग है। अगर उसमें किसी भी तरह की तकलीफ है, हम अनस्टेबल हैं या हमें उलझन हो रही है, तो उसमें ये एक मामूली सा ट्रीटमेंट है जो आपका होना है, और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और बेहतर हो जाएंगे। तो इसको लेकर अपने मन में कोई बात मत बिठाइए कि आपको बहुत भयंकर कोई बीमारी है और आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती, लोग क्या कहेंगे, सब कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी मानसिक संतुलन को ठीक रखिए, सब बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, आपकी करते हैं बात ज्योतिष गुरु से। तुला राशि वालों के मन में इस बात की चिंता रहेगी कि अपनों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, पर अच्छी बात यह है कि आप इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और आपकी कोशिशें कारगर जरूर होंगी। फिर भी निजी जीवन के मुद्दों को लेकर सही योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा ताकि पैसे का दबाव ना बढ़े। वैसे भी किसी बात को लेकर मतभेद बनाते चले जाने से बचना होगा, और उसमें आपके दोस्तों के बनते बिगड़ते विचार शामिल हो सकते हैं। किसी से भी उलझते चले जाने से बचना होगा ताकि आपके हालात संभले रहें। क्या न करें इस समय में? पढ़ाई को लेकर जो आपका हाल ही में फोकस बेहतर हुआ है उसे लगातार बनाए रखें। दूर स्थान के विचारों को लेकर उसमें किसी भी तरह की कमी ना आने दें। आने वाले समय में भी अपनी मेहनत को कम ना करें ताकि उसका बुरा असर आपके भविष्य पर बिल्कुल ना पड़े। वृश्चिक राशि वालों को अपनी कोशिशों को बढ़ाना भी होगा और बहुत सारे विकल्प के बारे में सोचना भी होगा, लेकिन इस समय की प्राथमिकता ये हो कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाए ताकि अपनी स्थिति का सही आंकलन किया जा सके और फिर फैसले किए जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति ठीक है और उसमें आपकी मेहनत भी नजर आ रही। यहाँ तक के हालात भी इस रूप से बन रहे हैं कि आप अपने रोजमर्रा की चुनौतियों को धैर्य रखते हुए संभाल सकें। क्या न करें इस समय में? किसी भी रोजमर्रा के दबाव का असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर न पड़ने दें। इसलिए ऐसा न सोचते चले जाएं कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, और ऐसा सोचकर आप अपने मन में किसी भी तरह का रोष भी न लाते चले जाएं। देखिए, मन में किसी भी तरह का रोष लेकर मत चलिए, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या है सलाह ज्योतिष गुरु की, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या कहता है आपका राशिफल। धनु राशि वालों को हालात हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर आप अपनी बचत को लेकर खुश नहीं। आप कोई ना कोई ऐसी बात भी कहते चले जा रहे हैं जो लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? स्थान परिवर्तन को लेकर कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में। हालात चाह रहे हैं कि आप अपनों के करीब रहें, लेकिन परिस्थितियां बदलती चली जा रही। ऐसे में अपने बढ़ते हुए खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? अपनी बात को मनवाने के प्रयास में लोगों पर किसी भी तरह का दबाव न बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे में लोग ही अपने विचारों को बदल लें। अपने काम या कारोबार में स्थिरता बनाने की कोशिश कर लें ताकि किसी भी रुकावट का असर उस पर बिल्कुल ना पड़ सके। मकर राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों की बातों में आते चले जा रहे हैं और इसी कारणवश आपने अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अपनी योग्यताओं पर भरोसा करना होगा ताकि उसका पूरा फल मिल सके। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी छोटी बात को लेकर बहस छिड़ सकती है और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इसलिए भी धैर्य बनाए रखना होगा। किसी बड़े लाभ की उम्मीद में तकदीर को आजमाने से बचना होगा, क्योंकि वही लाभ नुकसान में भी परिवर्तित हो सकता है। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे जरिए से पैसा प्राप्त करने की कोशिश न करें जिसमें छुपा हुआ नुकसान हो, इसलिए अपनी स्थिति को किसी भी वजह से बिगाड़ते ना चले जाएं। देखिए, अपनी स्थिति आपको खुद संभालनी है, उसको बिगड़ने नहीं देना है, किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं देना है। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आ रहा है सामने और आपके बाद आएगा एक और खास सेक्शन जिसमें हम बताएंगे एक खास राशि के बारे में, लेकिन पहले आपकी बात। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि आपने अपने अच्छे भले हालात को अपनी परेशानियों की वजह से बढ़ा रखा है और बिगाड़ रखा है, और आप ऐसा चाह रहे हैं कि लोग ही आपकी हर समस्या का समाधान कर दें, जबकि आपके अंदर वो सारी अच्छाई है कि आप अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? कुछ सीखने के प्रयास को लगातार बनाए रखना होगा और उसे अपने काम में भी लगाना होगा।
आपके काम की अच्छाई और आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करेगी कि रोजमर्रा के रूप से आप किस तरह से आगे बढ़ पाते हैं। क्या न करें इस समय में, लोगों की किसी ऐसी बात में न पड़े जिसमें आपका कोई लेना देना ना हो, इसलिए आप व्यर्थ में अपने आप को उलझाते ना चले जाएं। अपनी प्राथमिकताओं को समझें जो इस समय आपको अपने काम से जोड़ना चाह रही है। मीन राशि वालों को आपकी कोशिशों का अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जानकारी को और बढ़ाना होगा और किसी भी चीज को लेकर अगर मन में कोई असमंजस है तो उसे भी दूर करने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह के परिवर्तन का फैसला बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा। हो सकता है आपको आगे चलकर अपने विचारों को बदलना पड़े, और कोई फैसला करने से पहले थोड़ा सा रुक जाएं और लोगों की बातों में आते चले जाने से बचें। क्या न करें समूह में? अपने पैसे से जुड़ी प्राथमिकताओं को समझने में कोई गलती ना करें। अपने मन में किसी भी तरह के असंतोष को लेकर अपने मतभेद को बढ़ाना ठीक नहीं। अगर कोई असंतोष है तो वो मतभेद को जन्म ना दे दे, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए असंतोष को निकाल फेंकिए ताकि मतभेद पैदा ही ना हो। तो ये तो बात हो गई आप सबकी, हमारी, आपकी, सारी राशियों की। एक बात अभी बाकी रह जाती है और उसके लिए चलना होगा ज्योतिष गुरु के पास। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि हर चीज की गहराई तक जाना होगा। जिन गलतियों की वजह से पहले परेशानियां आई हैं उन्हें फिर से दोहराते चले जाने से भी बचना होगा। किसी यात्रा या बदलाव को लेकर गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि ये जो फिक्र हम करते हैं कि कोई हमें मात दे देगा, कोई हमें झटका दे देगा, कोई हमें हमारी पोजीशन से गिरा देगा, चिंता इसकी नहीं करनी चाहिए। चिंता इसकी करनी चाहिए कि गिरकर उठ खड़े होने का जो हमारा हुनर है उसमें कोई कमी ना आए, और ये कमी हम आप में आने भी नहीं देंगे, क्योंकि हर रोज होता है हमारा और आपका साथ। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत, लेकिन ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।